मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं राकेश चौधरी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजिक्स, गुड्डा पब्लिक स्कूल, इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। गाउस के अनुप्रयोग हम डिस्कस कर रहे थे, तो 3 अनुप्रयोग थे, वो मैंने आपको पहले बता दिए थे। अब बचे हुए जो 3 अनुप्रयोग हैं ये आधारित हैं गोले पर, और वो अब अपने को करने हैं। तो 3 में से एक हम करेंगे गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, एक हम करेंगे चालक गोले के कारण, चालक गोला या गोलीय चालक भी इसको बोल सकते हैं, और एक हम करेंगे कुचालक गोले के कारण, कुचालक गोला। तो अब ये 3 अनुप्रयोग नंबर 4, 5 और 6 वो यहां पर अपन डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले मैं यहां बात करूं इसकी गोलीय कोष की, पहले इसको डिस्कस करेंगे। गोलीय कोष क्या है? कोष का मतलब खोखला, कि वो अंदर से खोखला है। अब वो अंदर से खोखला है तो ऐसी स्थिति में आवेश जो है वो कहाँ रहेगा? उसकी सतह पर रहेगा। भाई अंदर से तो वो खाली है ही बिल्कुल। अब कहाँ मिलेगा ये चीज? अब मैंने इसमें ना तो चालक लिखा है ना कुचालक लिखा है, तो मतलब दोनों के लिए लागू है। अंदर से खोखला होना चाहिए, आकार गोलाकार होना चाहिए, फिर वो चाहे चालक हो चाहे कुचालक हो। किस में कंसिडर करेंगे? गोलीय कोष में। सेकंड जो अपन पढ़ेंगे इसके बाद वो पढ़ेंगे चालक गोले के कारण। किसका है? चालक वस्तु का यानी धातु का मिलेगा, और अंदर से ठोस है तो अंदर से ये ठोस रहेगा। अब जैसे उदाहरण मैं आपको बताऊं, स्टील की गेंद है, एक अंदर से ठोस है, वो स्टील की गेंद है। आवेश कहाँ रहेगा? अच्छा आपको बताया हुआ है चालकों को दिया गया आवेश हमेशा उनके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है, तो आवेश कहाँ रहेगा? उसकी सतह पर रहेगा। तीसरा मैं लेता हूं कुचालक गोला। कुचालक गोले में अब ये क्या है? ये भी अंदर से ठोस है, और किसका बना हुआ है? कुचालक वस्तु का। जैसे रबर की गेंद होगी, तो रबर की गेंद है, अंदर से ठोस है। अब यहां ध्यान रखना है बच्चों कि चालकों को दिया गया आवेश कहां वितरित होता है? पृष्ठ पर। और कुचालकों को दिया गया आवेश हमेशा उनके अंदर आयतन में वितरित होता है, ये आपको पहले बता दिया था। तो अब अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले गोलीय कोष से। हमें एक समावेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखो क्या दे दिया अपने को? एक गोला दे दिया समावेशित, कि समान रूप से आवेशित है, और इसके पृष्ठ पर कितना आवेश वितरित है? Q आवेश वितरित है। त्रिज्या कितनी दे दी? R। केंद्र क्या है इसका? O। अब हमें 3 जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कहां पर? एक तो यहां पे जब बिंदु गोले से बाहर हो, कोष से बाहर हो। एक अपने को सतह पर बतानी है कि जब बिंदु सतह पर होगा तो कितना होगा, और एक अपने को बतानी है भीतर, कि जब बिंदु भीतर होगा तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो सबसे पहले मैं लेता हूं जब बिंदु गोलीय कोष से बाहर स्थित है, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। क्या मतलब हुआ? हमें कहा गया है कि इसके केंद्र O से स्मॉल r डिस्टेंस पर यहां कोई बिंदु दिया है P, और इस बिंदु P पर बताइए कि विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी दे दी? R। अब इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र हमें निकालना है, तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? गाउसियन पृष्ठ। तो हम क्या करेंगे? O को केंद्र मानकर और स्मॉल r त्रिज्या के एक बंद गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। अब ये हमने गाउसियन पृष्ठ ले लिया। क्यों? क्योंकि गाउस का नियम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास एक बंद पृष्ठ होता है। पहला जो अनुप्रयोग किया था वो हमने समावेशित तार के कारण किया था, उसका बंद पृष्ठ हमने कैसे लिया था? बेलनाकार। सेकंड हमने किया पट्टिका के कारण, उसका बंद पृष्ठ कैसा था? बेलनाकार। तीसरा अब हम कर रहे हैं गोले के कारण, इसका बंद पृष्ठ कैसे लेंगे हम? गोलाकार। तो यहां पर ये फिक्स्ड है, हम इनको चेंज नहीं कर सकते। तो अंदर वाला जो गोला है वो तो क्या है? समावेशित गोलीय कोष। ये तो हो गया समावेशित गोलीय कोष। और बाहर वाला ये जो है ये क्या हो गया हमारे लिए? गाउसियन पृष्ठ हो गया। ये हमारे लिए हो गया गाउसियन पृष्ठ। तो ये तो गोलीय कोष हो गया और बाहर वाला गाउसियन पृष्ठ हो गया। अब और किसकी जरूरत पड़ेगी? अल्पांश क्षेत्रफल ds की। तो इस गाउसियन पृष्ठ के ऊपर आकार में कैसा है? वर्त नहीं है, ये गोल है, और उसके ऊपर सतह पर कहीं भी हम एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल ले लेंगे गोले की सतह पर। तो ये मैंने यहां पर एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया ds। ये उस गोले की सतह का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है हमने। अब उस टुकड़े की दिशा किधर होगी? मान लीजिए ये गोला है, अगर मैं यहां अल्पांश लेता हूं तो उस अल्पांश की दिशा किधर होगी? तल के लंबवत बाहर की ओर। तो यहां इस ds की दिशा किधर होगी? तल के लंबवत बाहर की ओर, ds वेक्टर।
अगर मैं ये ds गुजरनी है वहीं ले, यहां भी ले सकता था। अगर मैं ds यहां लेता तो दिशा इधर हो जाती ds की, यहां लेते तो दिशा इधर हो जाती, हमेशा सतह के लंबवत बाहर की ओर। अच्छा, आवेश कहां है? इस गोलीय कोश की सतह पर वितरित है, तो सतह पर जो आवेश वितरित है उसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र प्लस है, प्लस से हमेशा बाहर निकलते हैं, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र लंबवत बाहर की ओर, ई वेक्टर इस दिशा में। अगर मैं यहां विद्युत क्षेत्र की दिशा देखता तो इधर, यहां देखता तो विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, तो इस तरीके से ई वेक्टर है उसकी डायरेक्शन अपने को मिल गई। तो क्या पता चल रहा है यहां से, इस अल्पांश क्षेत्रफल ds पर जो ds की दिशा होगी वही ई वेक्टर की दिशा होगी। दूसरी चीज, आवेश कहां वितरित है? आवेश उस गोलीय कोश के पृष्ठ पर वितरित है। कौन सा घनत्व हो गया? पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो यहां पर अब वो चीज लेने की जरूरत नहीं है, हम शॉर्ट एंड स्वीट मेथड से इसको करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले ले लें अपन विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, और विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या लिख सकते हैं? फाई इज इक्वल्स टू समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। सारे अनुप्रयोग हैं वो एक जैसे पैटर्न पे चलते हैं। फिर सेकंड हम ले लें गाउस का नियम। तो गाउस के नियम से, और गाउस के नियम से मैं क्या लिख सकता हूं? फाई इज इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे लिए गाउस का नियम हो गया। दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों की RHS को भी इक्वल कर दो। तो दोनों की RHS को इक्वल करेंगे तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, और इससे क्या लिख सकते हैं कि समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर विल बी इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ds यहां अल्पांश क्षेत्रफल है। अब यहां पर हमारे पास जो गाउसियन पृष्ठ है उसकी आकृति कैसी है? गोल, और गोले में तो एक ही सतह होती है। वहां बेलन में तो 3-3 सतह थी, यहां पर एक ही पृष्ठ है, तो इसलिए यहां पर इस ds को हमें 3 भागों में तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो क्या कर देंगे? डॉट हटा दो, समाकलन ई ds cos थीटा इक्वल होगा समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। बचाओ यहां पर अब ये बताओ कि थीटा किस किस के बीच का कोण है? तो ई और ds के बीच का कोण कितना है डायग्राम से? 0। तो चूंकि थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, और दूसरा समेशन क्यू पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश, जो गाउसियन पृष्ठ हमने माना है उसके अंदर ही तो है गोलीय कोश, और उस गोलीय कोश की सतह पर कितना आवेश दिया है हमें? क्यू। रख दो वैल्यू। तो यहां तो आ गया समाकलन eds, ये इक्वल हो गया किसके? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। क्या कैलकुलेट करना है? ई, तो ई को बाहर ले लिया, समाकलन ds इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैं बात करूंगा समाकलन ds की। ds क्या था? उस गोले के पृष्ठ पर लिया गया एक छोटा सा टुकड़ा। समाकलन ds का मतलब क्या है कि अगर उन सारे छोटे छोटे ds को हम जोड़ेंगे उस पृष्ठ पर, पृष्ठ को सारे छोटे छोटे अल्पांशों में हम बांट दें और समाकलन करें, मतलब सारे छोटे छोटे अल्पांशों को जोड़ेंगे, तो उस पूरे गाउसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। अब यहां पर बताइए कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 4 पाई कितना? r²। क्यों? गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है हमारे पास? स्मॉल r है, तो यहां क्या आ जाएगा? 4 पाई r²। क्या लिख देंगे इसको? ये गाउसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दें, देन E इंटू 4 पाई r² विल बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E हमें कैलकुलेट करना है, देन E इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। डिवाइड कर दें इधर। अब देखो यहां पे ये क्या चीज है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, देन E आउट जब बिंदु बाहर स्थित हो तो इसकी जगह क्या लिख दें? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E आउट इज इक्वल्स टू KQ बाई r²। ये तो बाहर निकाल लिया। अब अपन बात करते हैं सतह की। जब बिंदु हमारे पास सतह पर स्थित हो, तो देखो एक बार डायग्राम में, अब यहां पर पहले तो यहां कैलकुलेट कर लिया हमने बिंदु P पर। अब हमें कहा गया है कि इस जगह बताओ,
इस गोले की सतह पर बताओ विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। अब ये बताओ केंद्र से यहां की दूरी है कितनी है, कैपिटल आर। इस जगह विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है, तो बाहर वाला तो कैंसिल हो गया, गाउसियन पृष्ठ यही तो मानेंगे। अब जो गोलीय कोष है वही हमारे लिए अब गाउसियन पृष्ठ हो जाएगा, और वही गाउसियन पृष्ठ हो जाएगा तो जब बिंदु सतह पर हो, यानी सतह पर निकालेंगे तो जितनी दूरी पर निकाल रहे हैं वो और उस गोलीय कोष की त्रिज्या दोनों क्या हो गई, इक्वल। तो देखो बी पॉइंट में ले रहा हूं जब बिंदु सतह पर स्थित हो, तो जब बिंदु सतह पर स्थित हो, और जब बिंदु सतह पर स्थित हो इसका मतलब स्मॉल आर इक्वल होगा किसके, कैपिटल आर के। तो फिर ऐसी सिचुएशन में ई सरफेस सतह, ई सरफेस कितना हो जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो जब बिंदु सतह पर स्थित होगा उस समय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास ये। तीसरा मैं लेता हूं अभी, जब बिंदु गोलीय कोष के भीतर स्थित हो, गोलीय कोष के भीतर स्थित हो। अब गोलीय कोष के भीतर स्थित है, इसका मतलब स्मॉल आर छोटा हो गया किससे, कैपिटल आर से। देखो क्या था, ये तो था गोलीय कोष, आवेश इसी के ऊपर वितरित था, कितना था क्यू, त्रिज्या कितनी दी थी अपने को आर, और ये इसका था केंद्र। अब हमें कहा गया है इस जगह बताओ कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस स्मॉल आर है, और इस जगह बताइए कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो गोलीय कोष के भीतर, अब ये बताओ आवेश कहां है, सतह पर। क्या उस गोलीय कोष के भीतर आवेश है, नहीं है, वहां विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, 0। तो किसी भी गोलीय कोष के भीतर अंदर विद्युत क्षेत्र का मान है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आवेश है वो कहां वितरित है, उसकी सतह पर वितरित है। तो ऐसी सिचुएशन में गोलीय कोष के भीतर, गोलीय कोष के भीतर आवेश का मान कितना है, 0 है, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अतः है गोलीय कोष के भीतर ई इनसाइड हमेशा कितना होता है, 0 होता है। ई इनसाइड की वैल्यू हमेशा 0 होगी। अब ऐसी सिचुएशन में अब मैं बनाऊं ग्राफ, तीनों निकाल लिया, बाहर कितना आएगा, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, सतह पर कितना आएगा, स्मॉल आर की जगह क्या पुट कर देंगे, कैपिटल आर, तो उस गोलीय कोष की सतह पर क्या आएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब मैं बात कर रहा हूं भीतर की, तो भीतर कितना हो जाएगा, 0। तो फिर अपने को कहा जाए कि ई व स्मॉल आर में वक्र बनाइए। तो ई और स्मॉल आर में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ किस तरीके से आएगा, देखो एक्स अक्ष पर ले रहा हूं स्मॉल आर और वाई अक्ष पर ले रहा हूं ई। ये रहा हमारा गोलीय कोष जिसके कारण विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आवेश इसकी सतह पर वितरित है और त्रिज्या कितनी थी, कैपिटल आर। अपने को ग्राफ बनाना है कि जैसे जैसे इसके केंद्र से हम दूर जाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र जो है वो किस तरीके से हमारे पास आएगा। तो सबसे पहले मैं केंद्र से शुरुआत करता हूं, केंद्र O। अब ग्राफ में ही मैं आपको दिखाऊं तो केंद्र O कहां है अपना, ये रहा। तो केंद्र O जो है वो ये रहा, इस जगह पे है। तो यहां बताओ विद्युत क्षेत्र, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, 0। तो इस जगह विद्युत क्षेत्र 0, तो E का कोई मान नहीं लिया हमने। फिर मैं केंद्र से थोड़ा सा दूर चलूं, इस जगह की बात करूं कि यहां विद्युत क्षेत्र कितना है, केंद्र से जैसे मैं कह दूं कि मान लो इसकी त्रिज्या में 20 सेंटीमीटर ले रहा हूं, तो मैं आपसे कहूं कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बताओ विद्युत क्षेत्र कितना, 0। भाई जब तक अंदर रहेंगे तब तक तो 0 ही रहेगा। यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, यहां भी 0 है। ये मैं पहुंच गया। अब धीरे धीरे केंद्र से चालू हुए थे, जैसे जैसे केंद्र से दूर जाते गए विद्युत क्षेत्र 0 था। फिर हम पहुंच गए सतह पर। जैसे ही सतह पर पहुंचे विद्युत क्षेत्र का मान अचानक से कितना हो गया, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, अचानक से मैक्सिमम। तो ये मैं सतह पर आ गया था, सतह पर आने का मतलब स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों इक्वल। और यहां मैंने देखा कि विद्युत क्षेत्र का मान अचानक से बढ़ गया, कितना हो गया, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब चलेंगे सतह से दूर। अब सतह पर तो इतना मिल गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब जैसे जैसे सतह से दूर चलेंगे, इसको मैं इधर डिनोट कर दूं,
ये स्ट्रेट लाइन नहीं खींचनी है बच्चों अपने को, ये डॉटेड करके मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसका मान कितना है, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर है। क्योंकि जब तक हम अंदर रहेंगे तब तक ई इनसाइड अंदर वाला विद्युत क्षेत्र कितना रहेगा, 0। सरफेस पर इतना मिल गया। अब जैसे जैसे इस गोले से दूर जाएंगे, अच्छा ई आउट का फॉर्मूला क्या था बच्चों, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब जैसे जैसे स्मॉल आर का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र घटेगा। तो सतह पर इतना था, अब जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे ई घटेगा। तो अब ई आउट बाहर वाला व्युत्क्रमानुपाती हो गया किसके, आर स्क्वायर के। तो ये जो ग्राफ है ये अपने को इस तरीके से मिल जाएगा। ये था हमारा अनुप्रयोग नंबर 4। अब मैं बात करता हूं अनुप्रयोग नंबर 5 की। तो 5 के लिए एक बार वापस वहीं चलते हैं, डायग्राम में देखो। चौथा और पांचवा जो अनुप्रयोग है वो हमारा बिल्कुल इक्वल है, फोर्थ और फिफ्थ बिल्कुल सेम है। किस तरीके से, यहां मैंने निकाला गोलीय कोष के कारण, पांचवे में आपको दे देगा गोलीय चालक के कारण, गोलीय चालक के कारण। ये जो मैंने अभी आपको पूरा प्रोसीजर बताया ये था गुब्बारे का, कि एक समावेशित गुब्बारा है, गोल है बिल्कुल। अब मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूं स्टील की गेंद का, कि एक स्टील की गेंद है और वो समावेशित है। तो कुछ चेंज नहीं होगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस जहां जहां हमने गोलीय कोष लिखा है उसकी जगह क्या लिख देंगे, गोलीय चालक लिख देंगे। ठीक है, यही डायग्राम रहेगा क्योंकि चालक है और चालकों के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा 0 होता है। क्योंकि आपको बताया हुआ कि चालकों को दिया गया आवेश हमेशा उसके पृष्ठ पर वितरित होगा, उसके अंदर नहीं जाएगा। तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0 है, कुछ चेंज नहीं होगा, सेम का सेम डेरिवेशन करके लाना है आपको, लास्ट तक यही ग्राफ बनेगा। फिर रह गया हमारा अनुप्रयोग नंबर 6 कुचालक गोले वाला। वो इन दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको मैं लूंगा नेक्स्ट वाली क्लास में। पूरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।